एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। संस्कृत स्कूल के जिस एचएम यानी जिस हेडमास्टर पर सीबीआई ने चार्जशीट कर रखा है, जिसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 3 महीने तक जेल में रखा गया है, उसे बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने बगैर किसी कार्रवाई के 7 वर्षों से पद पर कायम रखा है। यानी जिस हेडमास्टर के पद पर वो थे, उन्हें हेडमास्टर के पद पर ही रखा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, वेतन का नियमित भुगतान भी हो रहा है। इतने पर भी एचएम का फर्जीवाड़ा नहीं रुका है, बल्कि जिस संस्कृत विद्यालय में हेडमास्टर साहब तैनात हैं, वहीं अपने भाई व भौज यानी भबहू को भी शिक्षक के पद पर बहाल कर दिया है। ये मामला नालंदा जिले का है। हिलसा प्रखंड के श्रीमती मोनक्का देवी संस्कृत उच्च विद्यालय कामता का ये मामला है। बहरहाल यहाँ के एचएम रविशंकर प्रियदर्शी पर फर्जीवाड़े का एक मामला सीबीआई के अधीन, जबकि विभाग के पास शिकायत के अलावा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ भी परिवार दर्ज। स्कूल के तत्कालीन सचिव सतीश शर्मा ने विभाग को लिखकर दे दिया कि वर्ष 2014 में उनके सचिव रहते किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई और न ही बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई भी विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। बहरहाल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर हिलसा बीओ ने जो रिपोर्ट विभाग को सौंपी है, उसमें भी नियुक्तियों में अनियमितता की बात कही गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति के लिए हुई बैठक में प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर के संबंधी भी मौजूद थे। प्रधानाध्यापक खुद इस बैठक से अनुपस्थित थे, गायब थे। जांच के रिपोर्ट के अनुसार बीओ को बहाली से संबंधित किसी तरह का मूल अभिलेख नहीं दिया गया। जब वो जांच में गए तो उनको कुछ भी नहीं दिया गया। इंटरव्यू में कौन कौन लोग शामिल हुए थे, अभ्यर्थियों की सूची भी बीओ को उपलब्ध नहीं कराई गई। रेखा कुमारी तो इंटरव्यू में शामिल भी नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें बहाल कर लिया गया। इसके अलावा बीओ द्वारा जांच रिपोर्ट में कई और अनियमितताओं की बात कही गई। रविशंकर प्रियदर्शी यानी श्रीमती मोनक्का देवी संस्कृत उच्च विद्यालय कामता के हेडमास्टर सीबीआई कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2017 में 3 माह से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे थे, यानी वो जेल में रहे थे। उसके बाद 16 नवंबर 2017 को उन्हें जमानत मिली और 17 नवंबर को वे फिर से हेडमास्टर की कुर्सी संभाल ली। बिना किसी विभागीय प्रक्रिया पूरी किए ही वे फिर से एचएम की कुर्सी पर बैठ गए। इस मामले में बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ला के राजीव कुमार मुन्ना ने बताया कि नियमानुसार सस्पेंशन रिव्यू के बाद ही ज्वाइन करने की इजाजत होती, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। पूरे मामले में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी घेरे में है। बोर्ड से भी फर्जी बहाली की शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ भी परिवाद दायर किया गया है। फर्जी तरीके से बैक डेट में बहाली कर एचएम ने यानी हेडमास्टर ने भाई व भौज यानी अपनी भबहू को अपने ही विद्यालय में शिक्षक बना दिया। उन्होंने अपने सगे भाई रति शंकर उपाध्याय और भौज यानी भबहू रेखा कुमारी को अपने स्कूल में शिक्षक पद पर तैनात कर दिया। सबसे हैरत की बात तो यह है कि वर्ष 2015 में झारखंड के पोस्टल डिपार्टमेंट में झारखंड के देवघर जिले के रमेश कुमार दास, जामताड़ा के विद्या चंद्र मंडल और ब्रिजलाल चौधरी को सीबीआई ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करने के मामले में गिरफ्तार किया था। जांच में सीबीआई को पता चला कि फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में यानी बनाने के मामले में वैदिक साहित्य संस्कृत उच्च विद्यालय अतासराय यानी नालंदा के तत्कालीन हेडमास्टर कृष्णानंद मिश्रा व उनके तत्कालीन पीए रविशंकर प्रियदर्शी, वही हेडमास्टर साहब के संलिप्तता पता चली। जांच पड़ताल के बाद सीबीआई ने वर्ष 2017 के अगस्त माह में दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नवंबर 2017 में दोनों जमानत पर छूटे हैं, दोनों 2017 से जमानत पर हैं। इधर
वैदिक साहित्य उच्च संस्कृत उच्च विद्यालय अतासराय के वर्तमान एचएम व तत्कालीन एचएम के पुत्र डॉक्टर प्रणब चंद्र मिश्रा ने बताया कि रविशंकर प्रियदर्शी उनके पिता के पीए थे। उन्होंने ही उनके स्कूल के नाम से फर्जीवाड़ा कर फर्जी सर्टिफिकेट दे दिए थे। इसमें उनके पिता की कोई भूमिका नहीं। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। इस मामले में मोनक्का देवी संस्कृत उच्च विद्यालय के एचएम रविशंकर प्रियदर्शी ने कहा कि स्टूडेंट ने ही फर्जीवाड़ा कर जाली सर्टिफिकेट बना लिया और नौकरी ले ली थी। इसमें मेरा या मेरे स्कूल की कोई भूमिका नहीं। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें हम हर डेट पर उपस्थित होते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं। केस अभी फाइनल नहीं हुआ है और फर्जी बहाली करने का आरोप भी बेबुनियाद। सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है। जहां भी जरूरत पड़ रही है वहां अपना पक्ष और अपनी ओर से शिकायत भी रख रहा हूं। उसके बाद इस मामले में स्थापना डीपीओ आनंद शंकर ने कहा कि बहाली मामले में हिलसा डीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए संस्कृत शिक्षा बोर्ड को लिखा गया है। कारावास अवधि का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अन्य शिकायत की जो और शिकायतें हैं उसकी जांच हो रही है। जहां तक सीबीआई से संबंधित मामले की बात है तो इसमें कहीं भी विभाग को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। मामला न्यायालय में चल रहा है। दोषी ठहराए जाने के बाद ही कार्रवाई होगी। विभाग के सामने फर्जी बहाली का मामला सामने आया है तो उसकी जांच कर रिपोर्ट भेजी जाएगी। इतने के बाद इसमें नया मामला अब ये आ गया है कि अब उस हेडमास्टर साहब यानी रविशंकर उपाध्याय को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के फैसले के बाद डीओ राजकुमार ने पत्र निकालकर विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। बहरहाल इसमें डीओ राजकुमार द्वारा श्रीमती मोनक्का देवी संस्कृत उच्च विद्यालय कामता के सचिव को दिए गए पत्र में कहा गया है कि इससे पहले ही पत्र जारी कर कहा गया था कि उक्त स्कूल के सहायक शिक्षक रजनीश कुमार को नियुक्ति के अनुरूप बकाये वेतनादि भुगतान करने के लिए आदेश दिया गया था। बावजूद उस आदेश का स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा पालन नहीं किए जाने के बाद उक्त एचएम के ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। उसके बाद ये मामला राज्य सूचना आयोग में चला गया था, जहां सुनवाई के बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने श्रीमती मोनक्का देवी संस्कृत उच्च विद्यालय कामता के प्रधानाध्यापक को निलंबित करने का फैसला सुनाया है। इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से निकले पत्र के आलोक में श्रीमती मोनक्का देवी संस्कृत उच्च विद्यालय कामता के प्रधानाध्यापक रविशंकर प्रियदर्शी को निलंबित कर उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।